ठीक है, तो y इक्वल टू -2 करके आप इस तरीके से बनाएंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन अगर इस तरीके से हो तो ये वाली, इस लाइन को क्या बुलाओगे? ये y एक्सिस को काट रही है कहां पर? जीरो। जीरो पर, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू जीरो। जीरो। ठीक है, तो अच्छा इस वाली लाइन को आप बुलाते क्या हो वैसे? एक्स ओरिजिन। एक्सिस, एक्स एक्सिस बुलाते हैं इसको। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिए। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के, वैसे इसमें तो नहीं आता है y इक्वल टू जीरो यूज नहीं करते हैं, बट इन केस कभी यूज करते हैं तो आप समझिएगा। y इक्वल टू जीरो अगर बोला गया है तो इसका मतलब है y इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस को काटेंगे कहां पर? जीरो पर। तो ऐसे बनेगी लाइन, यही है y इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस को ही y इक्वल टू जीरो बोलते हैं। और इसी तरीके से x एक्सिस को अगर आप जीरो पे काट रहे हो तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप? x इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? तो मैंने जो चीज आपको बताई है वो ये बताई है कि भाई दो तरीके की लाइंस हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस को काट रही हैं। तो उनका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू करके लिखते हैं हम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो वाई एक्सिस को काटती हैं, तो उनकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है, वाई इक्वल्स टू बी। समझना है? ठीक है, वो लाइंस जो ओरिजिन से पास करती हैं, ओरिजिन से, उनका फॉर वो कैसे भी पास कर सकती हैं, ऐसे, इस तरीके से, थोड़ा सा और इधर से, थोड़ा सा और नीचे से, ऐसे करते हैं, कैसे भी, लेकिन पास कहां से करेंगी? ओरिजिन ओरिजिन से। से। तो इन लाइनों की खासियत जो होती है वो कुछ ऐसी होती है कि इनका जो फॉर्मेट होता है ना, मतलब इस तरीके का होता है, जैसे 2x इक्वल टू 4y, इसमें सी नहीं होता। मतलब नॉर्मल लाइनों की इक्वेशन ऐसी होती है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, या प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो इनमें सी होता है। लेकिन जो ओरिजिन से पास करती है ना जो लाइन है, उनमें कभी भी सी नहीं दिखाई देगा आपको, +3 -3 नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही y को जीरो करोगे x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। तभी तो ओरिजिन से पास करेगी लाइन। अगर मान लीजिए ऐसा लिख दूं, 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब आप, अगर आप, अच्छा ये वाली लाइन क्या ओरिजिन से पास करेगी? आंसर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप एक बार x को जीरो करके देखिए, y की वैल्यू मिलेगी आपको कुछ ना कुछ, तो ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। वो लाइन ओरिजिन से पास करती है जिसमें x जीरो डालो तो y भी क्या हो जाए? जीरो। तो वो तो तभी हो सकता है जब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ना बचा हो। तो अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब अगर आपके पास लाइन कुछ ऐसी है, ए एक्स इक्वल टू बी वाई, नो सी, कोई सी नहीं है यहाँ पर, +2 -3 कुछ कुछ नहीं है, बस यही है, तो ऐसी लाइनें पास करती हैं कहाँ से? ओरिजिन से। अच्छा अगर मैं आपको ये फॉर्मेट दे दूं तो 2x प्लस 4y इक्वल टू जीरो, हाँ भाई ये लाइन कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से। ओरिजिन इसमें से। कहाँ है सी? इसमें भी सी नहीं, आप इसको उधर ले जाओ, एक्स को जीरो करो, वाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 12th क्लास में हैं। इसके बाद आपको कोई बताएगा नहीं, याद रखें, नॉलेज एक्सपैंड करो अपने। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके की, उनकी इक्वेशन कैसी होती है? y इक्वल टू समथिंग। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन कैसी होती है? x इक्वल टू समथिंग। जो लाइन ओरिजिन से पास करती हुई जाती है उनकी इक्वेशन में c नहीं आता। मैं बस ये कह रहा हूं, ऐसे लिखते हैं हम। अगर कोई लाइन अगर ऐसे लिखी हुई है ना, x इक्वल टू 3y, आप बताइए कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। ये बात मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कि हाँ भाई ओरिजिन से पास करेगी लाइन। ठीक है, जो लाइनें ऐसे फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, +4 इक्वल टू जीरो, मतलब जिसमें x भी है, y भी है और c भी है, ये लाइनें कहीं से भी पास कर सकती है, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, कैसे भी पास करती हैं ये, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे भी, कोई ईमान धर्म नहीं। सुनना है, लाइंस के बारे में इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या
इस लाइन को आप ग्राफ पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप ग्राफ पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। एक वेरिएबल को अकेला करते हैं, फिर इसको पल्ली तरफ ले जाते हैं, फिर दूसरे में वैल्यूज डालते हैं, या एक बार x जीरो कर देते हैं, y की वैल्यू मिल जाती है, एक बार y जीरो कर देते हैं, किसकी वैल्यू मिल जाती है, x की। फिर ऐसे टेबल सा बनता है। फिर आप यहाँ पर दो वैल्यूज रखकर, एक x की और एक y की, आप यहाँ वैल्यू डालते हो, y की मिलती है यहाँ पे वैल्यू, फिर इनको प्लॉट करके लाइन बना देते हैं। हाँ या ना? हाँ। सही है। यहाँ तो किसी को इशू है तो बताइए। मैंने आपको क्या सिखाया लाइन में सबसे पहले? है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर मैंने क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर मैंने क्या सिखाया आपको? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेट कैसा होता है? तो कौन सी एक्सिस कटेगी? वाई। वाई कौन सी एक्सिस कटेगी? वाई। तो वाई इक्वल टू समथिंग है। और वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं? जो खड़ी खड़ी मतलब कौन सी एक्सिस कटेगी? तो फॉर्मेट कैसा होगा? एक्स इक्वल टू समथिंग। अगर मैं एक्स इक्वल टू 5 लिख रहा हूं तो समझो, ग्राफ में तुरंत ग्राफ बना के 5 पर काटनी है वो लाइन सीधी सीधी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था कि जो लाइनें ओरिजिन से पास करती हैं उनमें सी नहीं होता, मतलब एक्स होगा वाई होगा लेकिन सी नहीं होगा, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी वाई या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे करके होगा फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया जो नॉर्मल लाइनें होती हैं उनको तो आप डायरेक्टली बना देते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज और जान लीजिए, बीइंग इन अ 12th क्लास, ये चीज मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें। मान लीजिए एक लाइन है इस तरीके से, इस लाइन की इक्वेशन है, जस्ट मैंने ऐसी बनाई है ये लाइन, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू लेट इट बी 1। मुझे बताइए ये लाइन क्या ओरिजिन से पास करेगी? हाँ या ना? नहीं करेगी, नहीं करेगी ना? अरे करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी ना? इसमें सी भी है, बहुत बढ़िया। और तो इसको भैया कैसे बनाएंगे? फिर इसको तो इस तरीके से बनाना, एक फॉर्मेट अकेला वैल्यू बना लो, बन जाएगी। चलो बन गई, मैंने बना ली। अब मैं जो सुनना चाहता हूँ वो सुनो आपसे। मैं सुनना चाहता हूँ अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो कैसे निकाल के दोगे? हाँ, ये वाला जो पैटर्न है, ये कौन सी एक्सेस पे आ रहा है वो बताओ आप मुझे। एक्स एक्सेस पर। और एक्स एक्सेस पर पढ़ने वाले पॉइंटों की खासियत क्या होती है कि उनमें वाई जीरो होता है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आप चाहो तो देखो, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब मान लीजिए यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं ये पॉइंट का ऐसी कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2, 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3, 0। आप गौर कर पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू कुछ है, वाई हमेशा कितना है? कब? जब एक्स एक्सेस पर। एक्स एक्सेस पर एक्स की कुछ वैल्यू होती है लेकिन वाई कितना होता है? 0। अच्छा जी, इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या होगा? 2, 0। एक्स की कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई कितना होगा? 0। सही है, समझ में आया? ठीक है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर काटेगी, ये बात मुझे निकालनी है। मेरी बात सुनो, मैं क्या करूं, ये लाइन बनेगी, बनी है इस तरीके से, कोई कोई भी लाइन हो सकती है, कैसी भी, ऐसे लगा लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये मैंने ऐसी रैंडमली बनाई है, ये मैंने कोई सोच समझ के नहीं बनाई है, ऐसी बना दी। मैं ये पूछ रहा हूँ मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है जहां ये x एक्सिस को काटेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जरूरतें आएंगी आपकी इसमें, जहां आपको निकालना होगा कि यार x एक्सिस पर कहाँ काटेगी वो बता। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको वो पॉइंट निकालना है तो आप y को 0 कर दोगे। अगर आपको ये जानना है कब y इक्वल टू 0 कब रखना है, जब आपको x एक्सिस पर काटने वाला पॉइंट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो करिए y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब 2y खत्म हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1, हालांकि मुझे पता है नेगेटिव साइड है, ठीक है, आई गॉट दैट पॉइंट, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया रैंडमली। बोलो भाई, नहीं आया तो? पक्का? ये चीज जो मैं कह रहा हूँ ये समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें ये पता होता है कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काटता है, x, 0। वो x, 0 को उठाकर इसमें डाल देते हैं। तो अब आप x, 0 को उठा के डालिए ना, आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए था ना, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट किस फॉर्मेट के होते हैं? x, 0 फॉर्मेट के होते हैं, वो रख दीजिए इसमें।
अपने आप एक्स निकल जाएगा, एक्स निकलते ही पॉइंट निकल गया। रखिए एक्स कॉमा जीरो, एक्स तो एक्स ही रहेगा। वाई कितना रख दिया आपने, 0 इक्वल टू 1, 2 इंटू 0 खत्म। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, तो 1 आ गया, तो फॉर्मेट इसका ये क्या पॉइंट है 1 कॉमा। अच्छा इसी तरीके से अगर मेरे को वाई एक्सिस का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के पॉइंटों की खासियत क्या होती है, इनका फॉर्मेट होता है 0 कॉमा वाई। इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल दीजिए, देखिए एक्स की वैल्यू 0, 2 इंटू में वाई इक्वल टू में 1, 2 इंटू 0 खत्म हो गया, 2 वाई रह गया इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन में, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 अपॉन में 2। तो इस पॉइंट की खासियत क्या होगी, ये होगा 0 कॉमा 1 अपॉन में। भाई बोलो भाई, समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे इसमें डाउट नहीं चाहिए। अब मान लीजिए मैंने ऐसे ही कोई रैंडमली कोई लाइन बनाई है, ऐसे करके इक्वेशन है लाइन की x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब आप मुझे ये बताइए, ये y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो कहाँ काटेगा y एक्सिस को, बताइए कौन सा पॉइंट लगाएंगे आप इसमें, 0 कॉमा वाई, 0 कॉमा वाई लगाइए इसमें, तो x तो खत्म ही हो गया, y रह गया, 3 से 6 को काट दीजिए कितनी बार पर 2, तो मतलब ये पॉइंट होगा 0 कॉमा आया। अगर y एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है जो y एक्सिस को कहाँ काटेगी वो पॉइंट चाहिए, तो आप 0 कॉमा वाई रखेंगे। और अगर आपको x एक्सिस को कहाँ काटेगी वो पॉइंट चाहिए, तो आप रखोगे x कॉमा 0, इसको उठा के रख दीजिए, कितना हो जाएगा, बस ये y तो खत्म ही हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 6, तो ये पॉइंट होगा 6 कॉमा 0। नहीं आ रहा, बोल भैया ठीक है, पूजा समझ में आ रहा, ठीक है चलिए ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। मैंने सबसे पहले लाइन में क्या पढ़ा है आपको, और फॉर्मेट कैसा है सोचिए, फॉर्मेट एक्स इक्वल टू नहीं है, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल कैसे क्या होता है, तो फिर किस कौन सी एक्सिस कटेगी, यार कभी बावरा ही है यार, फॉर्मेट कैसा होगा, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू ए बी जो भी आप रखें। और वर्टिकल लाइंस कैसी होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ठीक है आप ऐसे समझिए ना, v हॉरिजॉन्टल के बीच वाले एच को देखिए, मैं तो ऐसे याद रखा हुआ है, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस तरीके से। फिर उसके बाद कौन सी एक्सेस कट रही है उस पर गौर कर, फिर सेंटर से पास करेगी तो उस लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, उसमें सी नहीं होगा, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 ऐसे करके होगा। हालांकि अब अगर आपको बनाना ही है वो चीज तो आप बना सकते, जो इन चीजों को याद रखेगा ना उसका फास्ट कैलकुलेशन होगा, मैं ये बता देता हूँ, ये कहीं ना कहीं सहायता देगी आपको चीज। अच्छा जी, तीसरा फिर आपके पास एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो तो भी अगर उस फॉर्मेट में आए फिर तो वो टेबल से ही बनेगी लाइन, ठीक है। फिर हमने ये चीज देखी कि जहां एक्स एक्सिस को काटेगी, अगर मेरे को एक्स एक्सिस पर पॉइंट चाहिए लाइन का, तो उस फॉर्मेट को मैं लिखूंगा एक्स कॉमा 0 चला दूंगा, और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉइंट कॉमा 0 बन जाएगा। और अगर मेरे को वाई एक्सिस वाला पॉइंट चाहिए तो उसको मैं बनाऊंगा 0 कॉमा वाई, ठीक है, और आपको पॉइंट मिलेगा। यहां तक किसी को इशू है कुछ, पक्का, ठीक है। तो लाइंस के बारे में इतना ही अपडेट था। सेकंड चीज जो है वो है पैराबोला, पैराबोला। तीसरी चीज है सर्कल, और चौथी चीज है इलिप्स। ये चार चीजें आपको सीखनी है इसके इस चैप्टर में। इन चार चीजों के पहले बेसिक आपको पता होने चाहिए, फिर हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, मैं अगर रैंडमली इस तरीके से लिख दूं 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, किसकी इक्वेशन है, लाइन की, ये पहचानना है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो x इक्वल टू 5 अपॉन में 2, किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की है, कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पता ही नहीं चल रहा उसको। अरे एक्स कट रहा है कितने पर, 2.5 पर, 5 अपन 2 कितना होता है 2.5, 2.5 पे आ रही है एक्स की वैल्यू, तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बनेगी 2.5 पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास जो चीज आपको सीखनी, तो लाइन के बारे में आपने काफी कुछ सीख लिया, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इससे ज्यादा मेरे ख्याल से लाइन पे कुछ आएगा नहीं इसमें से। नेक्स्ट है आपके पास पैराबोला,
पैराबोला आपके पास टोटल 4 फॉर्मेट का है। सबसे पहला है इस तरीके का, फिर है इस तरीके का, फिर है ऊपर की तरफ, और ये है डाउनवर्ड। हालांकि पैराबोला इससे थोड़ा बहुत बाहर भी हो सकता है, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। राइट लेफ्ट मतलब राइट लेफ्ट का है, अप एंड डाउन वाला है। अच्छा जी, राइट लेफ्ट वाले जो हैं इनको थोड़ा समझिए। वाई की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यूज है वाई की, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। फॉर्मेट ऐसा है कुछ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं बस खाली जो आपसे चाहता हूं वो सुनो। मैं ये चाहता हूं कि कल को मैंने कोई इक्वेशन लिखी तो तुम कम से कम ये तो पहचान लो ये इक्वेशन है किसकी। सर्कल की है, पैराबोला की है, लाइन की है। तो पैराबोलास की इक्वेशन पे थोड़ा गौर करिएगा, और ये कैसे लाइन की इक्वेशनों से अलग है उस पर भी गौर करिएगा। तो ये वाला जो पैराबोला है जिसमें y की 2 वैल्यूज हैं लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव है, भैया इसमें a क्या होगा वो नहीं पूछेगा आपसे, चिंता मत करो। आपको इक्वेशन मैं बता दूं कैसे आएगी, आपको ऐसी आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब आप बता दीजिए क्या चीज है ये, पहले तो यही बता दो क्या ही है। ये कल को 8 भी लिख जाएगी हम, क्या है ये, पैराबोला। कोई ये नहीं पूछेगा आपसे, बस आपसे ये पूछा जाएगा है क्या ब्याज, पैराबोला है। अब उस पैराबोला को बनाना है। बनाते कैसे मैं आपको बता देता हूं, आप वैल्यूज डाल डाल के बनाएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन रूप क्या देंगे, पैराबोला। ऐसा बनना चाहिए ना, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। चिंता आपको बना हम देंगे, बनाने की टेंशन मत लीजिए। आप बस खाली ये ध्यान रखिए, ये जो ऐसा फॉर्मेट आएगा तो क्या बनाना है, पैराबोला। अच्छा अगर ऐसा आएगा उल्टा वाला, इसमें बताइए y की कितनी वैल्यूज हैं, 2, लेकिन x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इधर नेगेटिव होती है ना, तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मतलब कल को अगर आपके सामने ऐसा आया तो किस तरफ बनेगा पैराबोला, लेफ्ट साइड में बनेगा। बस इतना समझ लेना, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही चीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप फॉर्मेट पहचान लें कि होता क्या है। डिटेल नहीं चाहिए उस पर, डिटेल के लिए वो अलग था कोनिक सेक्शन चैप्टर, ठीक है। अच्छा जी ये वाला बताइए, इसमें क्या होगा, वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, वाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो बताइए इक्वेशन क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां पे बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। सही है। तो ये 4 फॉर्मेट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। बस खाली आपको इसमें ए क्या है वो भी छोड़ दीजिए, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे ए जो है वो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर्कल। सर्कल पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अच्छा सर्कल से पहले इलिप्स कर लेते हैं क्योंकि इलिप्स आसान, चलो सर्कल ही कर लेते हैं। सर्कल, सर्कल इस तरीके से रहता है आपके पास, ठीक है भैया। क्या ये हमेशा मतलब सेंट ओरिजिन पे ही रहेगा, ये शिफ्ट नहीं हो सकता, ये शिफ्ट हो जाता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कैसे भी होता है। अच्छा मुझे बताओ सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेंटर और रेडियस। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सर्कल में। तो इसकी जो इक्वेशन, इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अच्छा जी, अब ये सर्कल का सेंटर इधर उधर शिफ्ट होता है। अच्छा इसमें h और k क्या है, h और k आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और ये जो है ये रेडियस है, ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज गोना बी रेडियस, ओके। अब आपके पास, अब मुझे एक बात बताओ, जो जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। भाई आर तो आ रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।